वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। जयपुर शहर के संजीवनी हॉस्पिटल में वहां पर कुछ मजदूर वहां पर एक काम करने के लिए चले गए ताकि वहां पर सेफ्टी टैंक वहां पर कुछ प्रॉब्लम था। तब उस वजह से अब यहां पर जयपुर शहर के अब मांगवाड़ी कॉलोनी में कुछ लोगों को यह कहा गया कि मजदूरों को ताकि एक सेफ्टी टैंक अब यहां पर प्रॉब्लम कर दिया है ताकि उस रिपेयरी यानी कि उस काम के लिए कुछ लोगों को कुछ पैसों के लिए काम दिया गया। फिर उधर जब उन्होंने वहां पर अपनी मजदूरी निभाने के लिए जाते हैं तो सेफ्टी टैंक 20 फुट का बराबर का था। अब ये आरोप होने लग गया है ताकि 20 फुट का ये सेफ्टी टैंक था। आजकल इस जमाने में भी शहर में रहकर सेफ्टी टैंक एक हॉस्पिटल में आज तक वहां पर है, ये सोचने वाली बात है और ये समझने वाली बात है। अब तो छोटे मोटे घरों में भी सेफ्टी टैंक निकालकर डायरेक्ट आप चेंबरों को पाइपलाइन कर देते हैं, मगर इतने बड़े संजीवनी हॉस्पिटल में आज तक अब तक सेफ्टी टैंक में ही चलने लग गया है। यहाँ पर संडास बाथरूम ड्रेनेज का जो भी है सेफ्टी टैंक पर ही चलने लग गया है। अब यहाँ पर मजदूर उतरकर वहां पर जाते हैं रिपेयरी को, तब एक बेहोश हो जाता है। जब दूसरे को पुकारते हैं वो भी उस टैंक में गिरकर वो भी बेहोश हो जाता है। जब तीसरा जाता है वो भी वहां पर बेहोश के मारे गिर जाता है। वहां पर चीख और चिल्लाने की आवाज आती है तो यही हॉस्पिटल के प्रशासन उनको बचाने में आ जाते हैं और 2 से 3 लोगों को वो जो घायल हो गए थे वहां पर बेहोश गिर गए थे, इस गैस की वजह से अब उन लोगों को उसी हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं और 2 लोग बच जाते हैं। एक की गंभीरता से अब जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। अब तो वहां पर जिसकी मौत और जिंदगी के सांसें गिन रहे हैं उसका नाम है विक्रम जितेंद्र पात्रे। अब वो वहां पर उसी हॉस्पिटल में था कुछ दिन से, मगर वहां पर डॉक्टर्स इनको आश्वासन भी दे दिया ताकि कुछ पैसों की अगर इनकी जान बचाने की वहां पर वादे करते हैं और कुछ दिन के बाद ये वादे टूट जाते हैं। तब उन्होंने सीधे बीएलडी को हार्ट के प्रॉब्लम से वहां पर भेज दिया जाता है, पर वहां पर ये हो जाता है ताकि इसका बचना मुश्किल है। तो सोचो आज के जमाने में भी धोखाधड़ी हो रहा है इन मजदूरों के साथ। ये कोई ऑफिसर नहीं है, ये कोई नेता नहीं है, ये कोई फैक्ट्री के मालिक नहीं है। ये सिर्फ जहां पर ड्रेनेज बंद होता है पाइपलाइन होता है वहां पर ये अपनी मजदूरी निभाने के लिए जाते हैं और वहां पर इनका कर्तव्य इनकी रोजी वहीं पर से शुरू हो जाती है। उसी रोजी पर अपने बाल बच्चे पलते हैं। मगर आज जहां पर भगवान का नाम दूसरा डॉक्टरों को कहते हैं, आज उन्होंने इनको धोखा दे दिया ताकि अब उनका देखभाल करना है, जो भी पैसों का है वो वादा निभाते हैं, मगर अब वहां पर ये वादा टूट जाता है। तो सीधे विक्रम जितेंद्र पात्रे को बीएलडी को ही भेज देते हैं। बीएलडी में डॉक्टर्स ये कहते हैं ताकि वहां पर इसका बचना मुश्किल है। अब वहां पर तो इलाज होने लग गया है, आरोप अब ये करने लग गए हैं सब ये वहां पर काम पर जाने से वहीं पर मजदूरी निभाने जाने पर अब ये घटना घटी है। अब ये शिकायत जलनगर पुलिस थाने पर तो हो गई है, मगर अब तक एफआईआर हुआ या नहीं है, मगर पुलिस प्रशासन का यहाँ पर तहकीकत हो गया है या नहीं है बिल्कुल ही अब तो पता नहीं है। मगर विक्रम जितेंद्र पात्रे आप बहुत नाजुक है, बचना ही मुश्किल है या जिंदा घर लौटे आना ये किस्मत की बात हो गई है। अब उसके 4 छोटे छोटे बच्चे हम आपको स्क्रीन पे बता रहे हैं। अगर ये मर गया तो इसके जिम्मेदार आखिर कौन है, इनकी जिंदगी का जिम्मेदार आखिर कौन हो सकता है? वही होता है वहां पर प्रशासन जिसने इनको काम दिया है वही जिम्मेदार होते हैं। पहले से अगर इनको कुछ कह देते तो वो अगर काम करते या ना करते ये पता नहीं है, मगर वहां पर काम करने से पहले ही सोच समझकर वहां पर अपने कर्तव्य अपने काम करना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ। किस्मत खराब है, 2 लोग बच गए। एक की बदकिस्मती की बात यह है जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है। अब तो यहाँ पर
उनके परिवार ये कह रहे हैं ताकि उनको इंसाफ मिलना है और इंसाफ मिलना तो जरूरी है, मगर आप इनके साथी, इनके परिवार के लोग, इनके मोहल्ले के लोग ये कह रहे हैं अगर इनको कोई साथ नहीं दिया, अगर ये मर गया तो सीधा सीधा डेड बॉडी लेकर इसी हॉस्पिटल के यानी कि संजीवनी हॉस्पिटल के आगे रखकर यहाँ पर बहुत बड़े आंदोलन करेंगे। तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इनका कुछ हो गया तो इनके छत पे से अगर साया चला गया तो आखिर इनको कौन समझाएगा, आखिर इनकी जिंदगी में कौन साथ देगा, आखिर भगवान ही जाने। अब तो यहाँ पर कुछ लोग तो साथ दे रहे हैं, मगर यहाँ पर प्रॉब्लम किडनी और हार्ट का बड़ा प्रॉब्लम है और बिल तो लाखों रुपया का है। इनके पास तो 1 रुपया भी नहीं है। कुछ लोग पैसे जमा कर इनकी देखभाल कर रहे हैं, मगर जिन्होंने वादा निभाया था वो डॉक्टर संजीवनी हॉस्पिटल के बिल्कुल तोड़ दिया है और उस पर यहाँ पर बहुत सारे आरोप होने लग गए हैं। आइए दिखाएंगे एक रिपोर्ट में। नाम आपका? स्वाति। क्या हुआ? तुम्हारे पति को क्या हुआ? हमारे पति काम को गए थे, कहाँ गए थे? संजीवनी दवाखाने में। वहाँ क्या हुआ? चेम्बर में पड़े हुए थे। आप डॉक्टर क्या बोले हो? वो अब पैसे नहीं दे रखे क्या बोल रहे हैं। पहले पैसे दे तो करके बोले? हाँ पहले बोले थे, अब इसके बाद अभी नहीं बोल रहे हैं। आपको क्या चाहिए? छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी हमें न्याय चाहिए। कितने बच्चे आपके? बोली था इतने शानदार क्या नाम तुम्हारा? चंद्रकांत उपाध्याय। क्या हुआ था उधर? इधर सुबह वो लोग काम के लिए बुलाया था, मुझे फोन लगाए थे वो लोग, और वो सेफ्टी टैंक का काम बोले थे वो लोग। तो उसके बाद नीचे एक लड़का ठहरा था, उसको थोड़ा ही काम बच गया था, ऊपर आने के लिए हम लोग वो नीचे ही बेहोश हो गया वो। तो उसके बाद संजीवनी हॉस्पिटल बेंगलुरु बाईपास, वो रवि सर, एडमिन रवि सर दिया था काम। क्या काम है करके बोले? वो बोला वो सेफ्टी टैंक साफ करने का है, 3-4 छोरे जन चाहिए काम के लिए, वो बुलाया था मुझे। कितना सेफ्टी टैंक कितना फुट का था? अंदर मिनिमम 20 फुट तो था वो। 20 फुट का था। फिर उधर क्या हुआ? काम करते करते काम हो रहा था, अचानक ही जो छोकरा नीचे का छोकरा वो बेहोश हो गया। कौन बेहोश हो गया? वो जॉन। कैसा बेहोश है? नहीं वो क्या अंदर गैस, तो बेहोश हो गया, तो उसको बचाने के लिए हमारे भाई को बुलाया, मैं विक्रम को बुलाया। मैं विक्रम भी गया अंदर, तो विक्रम भी बेहोश हो गया। फिर और एक को बुलाया, मैं बालाजी को बुलाया, तो बालाजी भी बेहोश हो गया अंदर। तो उसके बाद मैं हैरान हो गया, बहुत थक गया उधर। सबको बुलाया मैं, बचाओ, तीनों जन अंदर गिर गए। तो ये लोग सब डॉक्टर सब आए और उधर के लड़के लोग भी आए, सब हेलीकॉप्टर के थ्रू निकाले बाहर। फिर उसके बाद अंदर ले गए ये लोग को, डॉक्टर में उधर ही ऊपर डाल दिया लोग, डॉक्टर मिला के, डॉक्टर मैं सब मिला को सब हेल्प करके ये किया। कितने लोग एडमिट थे? एडमिट 3 लोग थे ऊपर। कौन कौन थे? विक्रम, बालाजी, जॉन, और उनका एक लड़का था, एक क्या उसका नाम मुत्तू करके नाम था, उसको क्या भी नहीं हुआ, वो आराम हो गया। वो
कितने लोग बच गए? अभी 2 जन तो डिस्चार्ज हो गए, अभी एक सीरियस कंडीशन है। सीरियस कौन है? विक्रम पात्रे। कितने पैसों को काम दिए थे? ये मिनिमम 13,000 का काम था ये। सेफ्टी टैंक का रहना आजकल रूल्स है? नहीं रूल्स नहीं, वो लोग बुलाए करके हम लोग गए, वो लोग बोले करो करके हम लोग किया वो काम। आपका काम मजदूरी है? वो मजदूरी काम है। आपका रूल्स के हिसाब से सेफ्टी का टैंक रखना कानून में रूल्स है? नहीं। तो आज इसीलिए उधर आए तो आपको जान को धोखा हुआ? हाँ जान को धोखा, मैं भी बच गया उधर। तो अभी डॉक्टर उधर तुम्हारे पास हॉस्पिटल में काम करने के लिए गए थे आप? हाँ हॉस्पिटल में काम करने। उधर आपको उधर कितने लोग थे उनको एडमिट किया? हाँ एडमिट किया सर। फिर डिस्चार्ज क्यों किया आपको? डिस्चार्ज वो लोग नहीं किया डिस्चार्ज। मैं बोला एक को तो बहुत सीरियस है, उसको कैसे डिस्चार्ज किया? मैं बोला उसको आराम नहीं हो रहा है, तो ये लोग इधर भेज दिया, BLD को भेज दिया लोग। हाँ एक को भेज दिया, विक्रम पात्रे को। विक्रम पात्रे? हाँ। आपका उसका कंडीशन कैसा है इसका? अभी कंडीशन तो डाउन है उसका। गंभीर है? हाँ गंभीर है सर। अब इसके बारे में पुलिस स्टेशन में कभी कंप्लेंट शिकायत की? पुलिस स्टेशन में, जलनगर स्टेशन में नोट किए जाके, खाली हाँ, नोट किए। एफआईआर नहीं किए। हाँ तो अभी एफआईआर करने वो लोग कंपल्सेशन में हम हॉस्पिटल का खर्च ये वो देतू करके बोले थे। गरीब लड़का है, 4 बच्चे हैं उसको, छोटे छोटे हैं, वो देतू करके बोले थे। बोलने के बाद अभी पलट के गिर रहे। हम उसको हॉस्पिटल को काम को नहीं बुलाए, हम उसका खर्चा नहीं देते, तुम्हारा तुम्हें उठा ले करके बोल रहे। कौन बोल रहे हैं? हॉस्पिटल वाले जो इनको काम दिए थे, वो रवि करके है ना, वो बोल रहा है। रवि एडमिन। तो हम उनको क्वेश्चन करने वाले कि ये पहले तो काम कानूनी कानून के अंदर नहीं है, बाहर है। सेप्टिक टैंक तो अलाउड नहीं है सिटी में, तो इसलिए वो लोग ऐसे कर रहे हैं। हम अभी कंप्लेंट देने वाले, इसलिए न्यूज चैनल पे बाइट दे रहे। फिर आपको कुछ कहना है? बस। आपका नाम? चंद्रकांत उपाध्याय। आप भी थे उधर? हाँ मैं भी था उधर।